नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, चर्चा चल रही है रत्नों के ऊपर कि आपकी लगन के अनुसार आपको कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए या किन रत्नों में से ही आपको अपने रत्नों का चुनाव करना चाहिए। इस विषय पे हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो क्रम अनुसार आज मैं बात करूंगा सिंह लगन के बारे में। जिनकी जन्म कुंडलियों में प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा होगा वह सिंह लगन बनती है। उसके अनुसार आपने लगन घुमानी है। 5 से 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से जन्म कुंडली को घुमाते रहना है। तो उनके प्रथम भाव में सिंह लगन बनती है। सिंह लगन का स्वामी है सूर्य। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों को आँखों की मुश्किल हो, सिंह लगन वालों को, जो सरकारी अफसर हो, जिनकी सेहत में दिक्कत हो, उन लोगों को माणिक रत्न धारण करना चाहिए। यानी कि सिंह लगन वाले माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। इसके बाद उनके दूसरे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है। तो जिनके 6 नंबर लिखा है वह है कन्या राशि, जिसका मालिक है बुध, और उनके एकादश लाभ स्थान का मालिक भी बुध है, क्योंकि वहाँ मिथुन राशि बनती है। तो आवश्यकता पड़ने पर यह लोग पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन पन्ना तब ही डालना है जब इन्होंने माणिक डाला हुआ हो। नहीं तो इसकी कई ऑप्शन होती हैं, क्योंकि इनका एक रत्न पुखराज भी बनता है। अगर इनको कहीं आवश्यकता पड़ने पर पन्ना रत्न डालना है तो पन्ने की बजाय ये ग्रीन कलर का पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। इनको विशेष रूप से शुभ फल देता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले भाव की। जो अगला भाव है वह है 3 नंबर। वहाँ पर राशि 7 लिखी हुई है, जिसको बोलते हैं तुला राशि। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, आपके पराक्रम स्थान पर विराजमान है। शुक्र की दूसरी राशि जो होती है वह है वृष राशि, जो सिंह लगन वालों के 10वें भाव में आती है। अगर सिंह लगन वाले कोई सूटों का काम करते हैं, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं, कहने का भाव अर्थ है कोई भी जो स्त्रियों को संबंधित कार्य होते हैं, या सीधी सी भाषा में कहूँ शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी कार्य आते हैं, अगर वह लोग करते हैं तो वह यहाँ पर पिंक पुखराज रत्न धारण करें। यह नहीं है कि वह ओपल डाल लें, क्योंकि शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु हैं। तो डायरेक्टली हम शुक्र का रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। हम बृहस्पति के ही रत्न में उसके रंग को लेंगे, जिसको हम पिंक रंग बोलते हैं। तो वह लोग पिंक पुखराज रत्न धारण करें, जिससे उनको इनडायरेक्टली शुक्र ग्रह का भी रिजल्ट मिलेगा। वह क्योंकि जब रत्न धारण किया जाएगा तो उसमें पूजा होगी, जो वह बृहस्पति के साथ साथ शुक्र ग्रह की भी पूजा की जाती है, और शुक्र की होरा में, शुक्र के नक्षत्र में ही डलवाया जाता है। इसके बाद जो चौथे भाव में राशि आती है वो है वृश्चिक राशि। तो सिंह लगन वालों के लिए सबसे योग कारक ग्रह मंगल होता है, क्योंकि उनके सुख स्थान का कारक और उनके भाग्य स्थान का कारक मंगल भगवान आते हैं, मंगल ग्रह आते हैं। तो सबसे पहली बात, सिंह लगन वालों को वीर बजरंगबली की उपासना जरूर करनी चाहिए, उनको भोग जरूर लगाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार वह मूंगा रत्न धारण करें। लेकिन कौन सा मूंगा डालना है, इनको सफ़ेद मूंगा डालना है। सिंह लगन वालों को लाल मूंगा नहीं धारण करना चाहिए। उसका कारण कि सिंह लगन वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म लगन होती है, गुस्सा क्रोध बड़ी जल्दी आता है, और मंगल को गर्म प्रतीक माना जाता है। तो हमको मंगल का रत्न डालना भी आवश्यक है, क्योंकि इनके भाग्य का और सुख स्थान का कारक है। लेकिन मूंगा कौन सा डालें, सफ़ेद मूंगा धारण कर लें। इसके बाद 5वें भाव में कौन सी राशि, धनु राशि आ रही है। जो धनु राशि है उसका स्वामी है बृहस्पति, जिसका रत्न बनता है पुखराज। यह पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि कई कॉम्बिनेशन में पुखराज रत्न
डल रहा है इन लोगों को, और विद्या के लिए जो उच्च श्रेणी की विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, वह पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। जो लोग पुखराज नहीं डाल सकते, वह टोपाज, जो गोल्डन टोपाज आता है, एक तो सुनैला होता है, सुनैला इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है, लेकिन अगर गोल्डन टोपाज रत्न को डाला जाए तो वह विशेष रूप से कार्य कर देता है। यहाँ से अगला भाव है छठा भाव, जहाँ पर राशि आती है मकर राशि, जो कि शनि की राशि है, और सातवें भाव में राशि है कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि है। तो यह दो राशियां जो हैं, यह शनि ग्रह की राशि गिनी जाती हैं। तो शनि इनका रोग, कर्ज, शत्रु के घर का मालिक है, सप्तम भाव का कारक है। तो सिंह लगन वाले नीलम रतन नहीं धारण कर सकते हैं, तो इनको नीलम या कटहरा, जो भी शनि ग्रह से संबंधित रतन है, इनको नहीं डालने चाहिए। अष्टम भाव में जो राशि आती है वह है मीन राशि, जिसके स्वामी है बृहस्पति। तो अष्टम भाव में जो मीन राशि आ रही है, लेकिन बृहस्पति की दूसरी राशि पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में आ रही है, इसलिए इसको शुभ माना जाता है। आयु की वृद्धि करता है, धार्मिक बनाता है, और कुटुंब को और धन को, कोष का मालिक भी बृहस्पति को माना जाता है, तो इन सब चीज़ों की वृद्धि करता है। तो यह लोग पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। नौवें भाव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि एक नंबर वहाँ आ रहा है, मंगल की राशि बनती है, तो मंगल का रत्न व्हाइट मूंगा यह लोग धारण कर सकते हैं। 10वें भाव के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। 10वें भाव में शुक्र की राशि आ रही है, शुक्र का रत्न आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अगर शुक्र ग्रह से संबंधित आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर आप पिंक पुखराज धारण कर सकते हैं। 11वें भाव में जो राशि आ रही है सिंह लगन वालों के लिए, वह मिथुन राशि आ रही है, तो आवश्यकता पड़ने पर पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन साथ में मानिक जरूर डला हुआ हो। 12वें भाव में जो राशि है वह है कर्क राशि, जिसके स्वामी है चंद्रमा। तो सिंह लगन के लिए चंद्रमा उनका मित्र है, लेकिन 12वें स्थान का मालिक है, तो उसका रत्न डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मोती नहीं डालना है। अब सिंह लगन वालों के लिए विशेष रूप से रत्न कौन से हुए? मानिक, मूंगा और पुखराज, 3 रत्न तो यह हो गए, और चौथा रत्न जो आता है वह है पन्ना। तो इन 4 रत्न में से ही आपकी जन्म कुंडली में सिलेक्ट किए जाएंगे कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन धारण करना चाहिए। वह आपकी कुंडली देखी जाएगी, आपका दशम भाव देखा जाएगा, आपकी दशमांश कुंडली देखी जाएगी, आपको कौन सी दशाएं चल रही हैं, आप कौन सा व्यापार करते हो, आपके ग्रहों की पोजीशन क्या है। यह सब सारी चीज़ें देखने के बाद, उचित मिलान करने के बाद एक रत्न विशेषज्ञ आपको बताएगा आपको कौन सा रत्न धारण करना है। यह तो रही रत्न की बात। फिर रत्न कौन सी धातु में डालने हैं, पुखराज कौन से रंग का डालना है, क्योंकि इसमें विशेष महत्व पुखराज का ही होता है। कितने कैरेट के रत्न डालने हैं, वाइट मूंगा डालना है या रेड मूंगा डालना है, वाइट डालना है तो कौन से धातु में डालना है, कितने कैरेट का डालना है, कौन से नक्षत्र में धारण करना है, किन मंत्रों का आपको जाप कर कर वह रत्न डालना है। ऐसे ही नहीं है भैया, रत्न डाल लिए कि बनवाए, कच्ची लस्सी में धोए और डाल लिए, ऐसे रत्न काम नहीं करते हैं। फिर तो ये पत्थर ही तो हैं। मोबाइल ले लिया, उसको चार्ज किया और फ़ोन सुनने लग गए, फ़ोन करने लग गए। कहीं ऐसा होता है? सिम कार्ड ज़रूर लेना पड़ता है, एक विशेष नंबर लेना पड़ता है, जब उस नंबर पर डायल होंगी चीज़ें तब सैटेलाइट से कनेक्शन होंगे। उसी तरह जब विशेष उंगली में विशेष जाप के अनुसार आप रत्न को धारण करेंगे, तब वह आपकी जन्म कुंडलियों के ग्रहों को मजबूती देगा, क्योंकि उस ग्रह की जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, वह आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी और उन ग्रहों की पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगी। कोई भी रत्न किसी ग्रह को शुभ नहीं करता है, केवल उसकी पावर बढ़ाता है। एक सिंह लगन वालों के लिए उदाहरण दे देता हूँ कि अगर सिंह लगन वालों जो कहते हैं ना राशियों के अनुसार रत्न डाल लो, राशियों के अनुसार रत्न डलते हैं, तो छोटी सी बात है कि जिसकी सिंह लगन है उसकी अगर मकर राशि आ जाए या कुंभ राशि आ जाए तो इसका मतलब हो गया कि वह तो नीलम डाल सकते हैं। अब बताइए कि नीलम आपके छठे घर का मालिक है, रोगों का, कर्जों का, शत्रुओं का मालिक है, वह आप कैसे धारण कर सकते हैं?
वह तो उन चीज़ों की वृद्धि कर देगा। कई लोग तो उल्टा कहते हैं कि रतन डालने से आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपका ग्रह वह शांत हो जाएगा। रिवाल्वर की गोली लगने से भी क्या कोई शांत हुआ है? यानी कि उसके अंदर पावर है। तो रिवाल्वर तो वही चलानी चाहिए जहां आवश्यकता है। तो रतन केवल वही धारण करना चाहिए जिसकी आपको पावर देनी है, वह एक ज्योतिषी ही आपको बताएगा। तो मेरे बंधुओं, आज हमने बात की है सिंह लगन के बारे में। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपने रतन प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपको कौन से रतन डलते हैं, आप मेरे कार्यालय में आमंत्रित हैं, मुझसे मिल सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।